आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रतिशत संगठन के बारे में। प्रतिशत संगठन की बात हम करते हैं तो प्रतिशत संगठन में क्या आता है, कोई सा भी यौगिक आपको दे दिया जाएगा और यौगिक के अंदर क्या रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर यौगिक के अंदर तत्वों के परमाणु रहेंगे जो कि मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब आपको कोई सा भी यौगिक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसके अंदर जो तत्व हैं उनका कितना योगदान है, वो कितना प्रतिशत योगदान यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसे ही क्या बोला जाएगा, प्रतिशत संगठन बोला जाएगा। तो प्रतिशत संगठन का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। समझने के लिए देख लीजिए, तत्व का द्रव्यमान, यानी कि जिस भी तत्व का हमें प्रतिशत संगठन निकालना है उसका द्रव्यमान हमें क्या करना है, ऊपर लिखना है। अच्छा जी, यौगिक का मोलर मास, यानी कि जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या लिखना है, नीचे लिखना है हर में, और 100 से गुणा करना है। पता होगा आपको कि जब भी प्रतिशत में कोई चीज़ निकाली जाती है या फिर किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकाला जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है, तो उसे वहाँ पे 100 से गुणा यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यदि हम बात करते हैं सबसे सिंपल जल की, तो जल का यदि मुझे यहाँ पे जल के जितने भी घटक इसमें मौजूद हैं उनका यदि यहाँ पे मुझे प्रतिशत संगठन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए सर जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होना चाहिए। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा भाई मेरे, H2O, जहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1। अच्छा जी, यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का जो योगदान है वो कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2 ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन का योगदान है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कितना है, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है, 16, तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 16 ग्राम आ जाएगा। अच्छा जी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का संगठन प्रतिशत निकाला तो ऊपर क्या लिखा, 2 लिखा। और 2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन H2 की हम बात कर रहे हैं वो कितना है, 2 ग्राम है। क्यों, क्योंकि 1 का कितना होता है 1, तो 2 है तो कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा जी, नीचे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मोलर मास, यानी कि जल का मोलर द्रव्यमान, और उसको 100 से गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया यहाँ पे 11.11%। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसकी कैलकुलेशन भी कीजिए, क्या यही आंसर आ रहा है क्या, ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अच्छा जी, अगले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का यदि मुझे प्रतिशत संगठन निकालना है तो उसमें मैं क्या करूँगा, 16 ऊपर लिखूँगा। 16 क्यों भाई, क्योंकि ऑक्सीजन तत्व जो यहाँ पर है उसका परमाणु कितना है, 1 है, ठीक है जी, तो वो कितना आएगा 16, और जो 18 है वो क्या है भाई मेरे यहाँ पे मोलर मास है। और 100 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, कि प्रतिशत निकाल रहा हूँ, तो 100 से मैं इसको गुणा कर दूंगा। आप देखिएगा यहाँ पे ये कितना आएगा, यहाँ पे 88.89% ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जल का जो मोलर द्रव्यमान है उसमें 88.89% जो योगदान है वो किसका है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान का, और जो बाकी बचा हुआ है 11.11% वो किसका है, हाइड्रोजन का यहाँ पे योगदान है। अगले हम बात करें, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एथिल अल्कोहल, बात कही जा रही है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल आपको पता होना चाहिए C2H5OH। आप यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा होगा क्या क्या मौजूद है भाई, पहली चीज़ तो कार्बन, दूसरी चीज़ हाइड्रोजन, तीसरी चीज़ ऑक्सीजन। अच्छा जी, कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 24 हो गया। अच्छा जी, हाइड्रोजन कितने हैं 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 6 हो गए, तो एक हाइड्रोजन का 1, 6 का कितना हो गया 6। ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 16 आ गया। यानी कि जो 24 ग्राम रहेगा वो तो कार्बन, ये क्या है यहाँ पे कार्बन, ये क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या है भाई यहाँ पे ऑक्सीजन। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे यदि इनका प्रतिशत संगठन निकालना चाहता हूँ तो कार्बन का प्रतिशत संगठन क्या आएगा, तो आप बोलेंगे, आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, वो कौन सी है, कि सर ऊपर जो तत्व का द्रव्यमान है सिर्फ वो परिवर्तित हो रहा है, बाकी सब कहानी समान है। कैसे, कार्बन का प्रतिशत संगठन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने 24 ग्राम। हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, ये यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, इसको हटा करके यहाँ पे सिर्फ 6 कर लो, ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 ग्राम आ जाएगा। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे भाई मेरे किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का कितना है, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो 16 ही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 16 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो 46 ग्राम और यहाँ पे 46 ग्राम नीचे सेम आया,
और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और 100 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि तीनों को हमने क्या किया है, प्रतिशत में यहाँ पे बदला है। अच्छा जी, आप देखिएगा यहाँ पे कि यदि हम बात करते हैं कार्बन के परसेंटेज संगठन की, तो ये कितना आएगा, तो आप काट के देख लीजिए इसको, ये कितना आने वाला है। यहाँ पे 2 से कटेगा कितनी बार, 12 बार, 2 से कितनी बार कटेगा, 23 बार। तो 12 को 100 से गुणा करो। आप वीडियो को पॉज कीजिए, जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आ जाए तो आप वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद में कैलकुलेशन करो, ठीक है जी। तो देखो ये कितना है, 12 गुणा 100 कितना हुआ, 1200, 1200 में 23 का भाग देंगे तो लगभग कितना आने वाला है, ये 52.17% ये आएगा। अच्छा जी, अगली हम बात करना चाहें यहाँ पे हाइड्रोजन के प्रतिशत संगठन की, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कितना आएगा, तो 6/46 मल्टीप्लाई विथ 100। काटो इसको, किससे काट सकते हो, 2 से काट लो, कितनी बार, 3 बार, 2 से कितनी बार, 23 टाइम्स, कितना आ गया, 300/23 आ गया। भाग देंगे तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, ये 13.043% यहाँ पे किसका प्रतिशत आ जाएगा, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन आ जाएगा। अगली हम बात करना चाहें यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रतिशत संगठन की, तो इसको काट लो, 2 से कितनी बार कट रहा है भाई मेरे यहाँ पे, 2 से ये 23 बार, 2 से ये 8 बार, 8 को 100 से गुणा करोगे कितना आएगा यहाँ पे, 800/23। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको यदि करता हूँ तो ये कितना आएगा यहाँ पे 34.78%। परसेंट कहाँ से आया, क्योंकि मैंने 100 से गुणा किया था। जब 100 से गुणा करते हैं तो वहाँ पे प्रतिशत लिखना अनिवार्य है, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये सब था क्या यहाँ पे प्रतिशत संगठन का, और इसी एक फॉर्मूले से हमने क्या किया, जो कोई भी यहाँ पे यौगिक है उसके अंदर जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं का प्रतिशत संगठन हमने निकाल लिया, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, धन्यवाद।